अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मूसा रहमान। एमएस एक्सेल में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रैंक फार्मूला जो है हम उसको किस तरह यूज़ करेंगे और रैंक फार्मूला हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रैंक फार्मूला हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम किस तरह रेंज ऑफ नंबर्स को रैंक कर सकते हैं और उन नंबर्स रेंज ऑफ नंबर्स में अगर कोई डुप्लिकेशन आता है तो उस डुप्लिकेशन को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसको बहुत तफसील के साथ डिटेल के साथ बयान करेंगे और उम्मीद है कि आप उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की डाटा जो है वो यहाँ पे मैंने इनपुट किया हुआ है और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की डाटा है वो है रोल नंबर 1 से 10 तक हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। उनकी हम मार्कशीट जो है वो तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने उसकी ऑब्टेन मार्क्स जो हैं और परसेंटेज जो है वो फाइंड किया हुआ है। अब इन स्टूडेंट्स को हम रैंक करना चाहते हैं, उसको हम रैंक देना चाहते हैं। तो हम किस तरह रैंक देंगे? हम उसको रैंक देंगे उनकी परसेंटेज के बेसिस पे। तो यहाँ पे हम आते हैं पोजीशन, यहाँ पे हम लिख देते हैं फार्मूला। कोई भी फार्मूला जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम लिख देते हैं इक्वल सिंबल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रैंक। तो यहाँ पे रैंक फंक्शन आ गया, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद जिस परसेंटेज के ऊपर, अगर ऑब्टेन मार्क्स के ऊपर आप रैंक करना चाहते हैं तो उन वैल्यूज़ को आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सेल रेफरेंस जो है इसको क्लिक करेंगे, ये है M4 सेल रेफरेंस जो है। उसके बाद हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कॉमा के बाद हम यहाँ पे पेयर रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो है वो सेलेक्ट कर देते हैं M4, उसके बाद कॉलन M13 तक। तो जितनी भी रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स की परसेंटेज है उसको हमने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे कॉमा के बाद हम यहाँ पे ऑर्डर देंगे। ऑर्डर हम 0 एज़ फॉर डिसेंडिंग और 1 एज़ फॉर असेंडिंग। और यहाँ पे हम जो ऑर्डर देना चाहते हैं वो हम देना चाहते हैं डिसेंडिंग, क्योंकि जिस स्टूडेंट की सबसे मार्क्स ज़्यादा हो उसके लिए रैंक 1 आना चाहिए वैल्यू, और जिस स्टूडेंट के मार्क्स उसके बाद ज़्यादा हो तो उसके लिए आना चाहिए 2। तो यहाँ पे हम इनपुट करते हैं 0। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एंटर करने से पहले जो हमारे पास रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो हमने सेलेक्ट कर दिए हैं इसको हम करना चाहते हैं एब्सोल्यूट। तो हम यहाँ पे इसके लिए प्रेस कर देते हैं F4। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास हो गई एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे हम प्रेस कर देते हैं एंटर। तो एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे इस वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारा एक्टिव सेल होगा। यहाँ पे है फेल हैंडल जो है, इसके ऊपर हम माउस ओवर करेंगे और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे डबल। अब डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितनी भी स्टूडेंट हैं उनके लिए रैंक जो है वो यहाँ पे मालूम हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है रोल नंबर 3 उसकी जो परसेंटेज है वो है 48.91। अब उसके बाद जो दूसरा स्टूडेंट है उसकी जो रोल नंबर है वो है 4, उसका भी परसेंटेज है 48.91। यहाँ पे उसके लिए भी जो पोजीशन जो रैंक में वैल्यूज़ है वो आ रही है 2 और दूसरी स्टूडेंट के लिए भी आ रही है 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं डुप्लीकेशन। अब उसके बाद 5 और यहाँ पे भी उसके लिए भी रैंक में वैल्यू मिल गई है, पोजीशन जो है वो है 5। 7 नंबर स्टूडेंट जो है उसकी भी जो पोजीशन है वो है 5 और 8 नंबर स्टूडेंट जो है उसकी भी पोजीशन है 5। तो अब हम क्या करेंगे, इस रैंक फार्मूला से हम किस तरह डुप्लीकेशन जो है वो रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू रैंक फार्मूला में हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे डुप्लीकेशन जो है, यहाँ पे हम डुप्लीकेशन जो है वो किस तरह रिमूव करेंगे, यही फार्मूला हम लिख देंगे मगर इसके साथ कुछ एडिंग जो है वो हम करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रैंक में हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया परसेंटेज। अब यहाँ पे परसेंटेज की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमने सेलेक्ट कर दी। अब उसके बाद
यहाँ पे हमने सबसे पहले वैल्यू सेलेक्ट कर दी, उसके बाद कॉमा के बाद हमने जितनी भी रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं वो सेलेक्ट कर दी। M4 से M13 तक जो रेफरेंस है वो हमने लिख दिया, और यहाँ पे कॉमा 0। यहाँ पे हम जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ हैं उसको एब्सोल्यूट करेंगे। शिफ्ट यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को एब्सोल्यूट करेंगे, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F4। ये वैल्यूज़ एब्सोल्यूट हो गए। अब इसके बाद ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे हम एक दूसरा फंक्शन लिख देते हैं, यहाँ पे शिफ्ट प्लस उसके बाद काउंट F फंक्शन लिख देते हैं। काउंट F फंक्शन के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले जो परसेंटेज की रेफरेंस है वो सेलेक्ट कर देते हैं। वो सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ कॉलन के बाद यहाँ पे दोबारा ये M4 हमने सेलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद हम दोबारा कॉमा डालेंगे। उसके बाद सेल रेफरेंस जो है पहले वैल्यू के वो है M4, वो हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, लेकिन एंटर प्रेस करने से पहले यहाँ पे जो M4 है उसको हम रखेंगे एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे हमने इसको एब्सोल्यूट कर दिया। F4 कीबोर्ड से जो F4 फंक्शन की है उसको प्रेस करने के बाद, और उसके बाद यहाँ पे हम प्रेस करेंगे एंटर। अब यहाँ पे जो पोजीशन नंबर 1 है, तो इसका मतलब है कि ये 1 जो है यहाँ पे 1 टाइम रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे इस वजह से 1 की बजाय यहाँ पे आ गया 2। तो यहाँ से हम जो डेसिमल जो 0 डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे इसके लिए आ गया 2, और यहाँ पे आ गया फेल हैंडल के ऊपर क्लिक करने से बाद यहाँ पे हमारे पास जितनी भी नंबर्स हैं ऐड की जगह पे 9 आ गया, 2 की जगह 3 और 2 की जगह यहाँ पे 4। तो यहाँ पे हम इस फार्मूला के साथ जो है 1 जो है वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे -1। अब यहाँ पे हम दोबारा प्रेस कर देते हैं एंटर। अब एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे 1 जो है पोजीशन 1 जो है उसको मिल गया 1। अब यहाँ पे हम दोबारा डबल क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, तो जितनी भी नंबर्स है उनको पोजीशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन जो है उसको मिल गया 1, और यहाँ पे 8 जो है वही 8 है, और 2 जो है वही 2 है, और 2 के बाद जो डुप्लीकेशन आ रहा था 2 उसके लिए मिल गया 3, और उसके बाद इसी तरह 9 जो है उसके लिए है 9, 7 के लिए है 7, और उसके बाद 5 जो है 5 के लिए 5, और यहाँ पे 6 जो है 5 जो है उसके लिए हो गया 6। यहाँ पे डुप्लीकेशन आ रहा था वो रिमूव हो गया। यहाँ पे 10 और 4। तो यहाँ पे न्यू रैंक में हमने जितनी भी वैल्यूज़ जितनी भी स्टूडेंट के रैंक मालूम कर दिया, उसमें डुप्लीकेशन जो था वो रिमूव हो गया। तो इस तरीके से हम डुप्लीकेशन जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको किसी स्टेप्स की समझ नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं दोबारा भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।